किसी व्यक्ति की इच्छा क्या होती है, जैसे कि मान लो कहीं जा रहे, कहीं जाने की इच्छा हो गई, कुछ लिखने की इच्छा हो गई, कुछ ले आने की इच्छा हो गई, कुछ खाने की इच्छा हो गई। बात समझ में आ रहा है? नहीं आता है, एक संकोच आता है, तो उसी को कहते हैं अहम। मान लो अगर कुछ कह दिया तो, मैं पिछले क्लास में भी बताया था, ईड अहम पराहम के बारे में सिर्फ प्रकार बताया था। आज की क्लास में इसका विश्लेषण के साथ जानेंगे कि ईड क्या होता है, अहम और पराहम क्या होता है। ठीक है ना? तो कह रहा है कि व्यक्तित्व की संरचना फ्रायड के सिद्धांत के अंतर्गत 3 तत्व हैं। यानी कि व्यक्तित्व की संरचना के 3 तत्व हैं। किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था। किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था कि व्यक्तित्व की संरचना के 3 तत्व हैं। वो कौन कौन से हैं? तो ईड है, अहम है और पराहम है। अब ईड क्या होता है? तो यह व्यक्ति की मूल प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। इसका संबंध व्यक्ति की आवश्यकताओं, कामेच्छाओं और आक्रामक आवेगों की तत्कालिक तुष्टि से होता है। ईड को समाज, नैतिक मूल्यों तथा दूसरे लोगों की कोई परवाह, इसमें तो कोई कुछ पता नहीं चलता कि ईड किसे कहते हैं। किसी भी तरह का बात पता नहीं चलता है। ऐसा जैसा लग रहा है कि हम कोई अखबार पढ़ रहे हैं, कोई खबर कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है। तो ईड क्या होता है? ईड का कहने का मतलब है कि किसी आदमी की इच्छा, किसी व्यक्ति की इच्छा क्या होती है, जैसे कि मान लो कहीं जा रहे, कहीं जाने की इच्छा हो गई, कुछ लिखने की इच्छा हो गई, कुछ ले आने की इच्छा हो गई, कुछ खाने की इच्छा हो गई। बात समझ में आ रहा है? तो इंसान की इच्छा को ही हम कहते हैं ईड। यानी कि मन के अंदर जो पनपता है ना कोई चीज करने की इच्छा, उसी को कहते हैं हम लोग ईड कहते हैं। बात समझ में आया? हाँ, तो उसी को कहा जाता है। इसका ईड को समाज से कोई प्रकार का मतलब फर्क पड़ता है समाज से? नहीं ना। अपनी सोच है, हम जो करेंगे करेंगे। इसमें समाज का कोनो मूल मत है ये नहीं। नैतिक मूल्य, दूसरे लोगों की कोई परवाह करता है इसमें? नहीं ना। मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं, हम सोचेंगे दूसरा टीचर क्या करेगा नहीं करेगा, अगर इतना सोचने लगे तो हो गया, है कि नहीं? इसलिए ईड का काम क्या होता है कि अपने अंतर आत्मा को सिर्फ बताना कि ये करना है वो करना है। बात समझ में आया? समझ में आया? लिख लोगे? ईड क्या होता है कि इंसान के अपने अंतरात्मा की इच्छा को ही हम क्या कहते हैं? ईड कहते हैं। क्या कहते हैं? ईड। दूसरा है अहम। अब अहम क्या होता है कि इसका विकास ईड से होता है। अब मान लो इच्छा तो आ गया, तो इच्छा से ही इसका विकास होगा अहम का, यानी कि ईगो का, कि यह व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि वास्तविकता हेतु करता है। ईड की मांग वास्तविक और सुकेप्सा सिद्धांत पर संचालित होती है, जबकि अहम, पहले इतना समझते हैं कि अहम क्या होता है। जैसे मान लो ईड क्या था? इच्छा। ईड क्या था? इच्छा। अहम क्या होता है कि बिना पूछे किसी चीज को नहीं करेंगे। जैसे किसी दुकान पे गया, किसी दुकान पे गया तो मन होता है कि ये खरीद ले या फिर ये चीज ले ले, लेकिन एक और मन में विचार आता है कि बिना दुकानदार से पूछे हम कैसे लें। आता है ना? अभी ये तुम अगर यहाँ से कोई सामान उठाओगे तो हमसे पूछोगे ना कि भाई जी की कहते नहीं कहते। मन में आता है कि नहीं आता है? एक संकोच आता है, तो उसी को कहते हैं अहम। मान लो अगर कुछ कह दिया तो, कोई डांट दिया तो, है ना, कोई बात कह दिया तो, ये क्या होता है? अहम होता है। बात समझ में आया? अपने मन के अंदर कोई चीज के लाने की इच्छा को हम ईड कहते हैं। और इच्छा को किसी काम के प्रति, जैसे मान लो और उसके अंदर कोई घबराहट हो, कोई डर सा हो कि इसको हम लेंगे तो बिना पूछे नहीं लेंगे, है ना, बिना पूछे नहीं करेंगे, उसे इजाजत ले लेते हैं, इसको कहते हैं हम लोग अहम। क्या कहते हैं? अहम। इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे कि अहम जो होते, ईड होता है कि मांग वास्तविक और सुखेप्सा होता है, जबकि अहम धैर्यवान होता है। धैर्यवान का मतलब धैर्य रखने वाला, थोड़ा इंतजार करने वाला, है ना, मतलब जब तक कहेगा नहीं तब तक करेंगे नहीं। बात समझ में आ रहा है? और तर्क संगत होता है, वास्तविकता सिद्धांत पर संचालित होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग अहम। तो ईड और अहम तो समझ में आ गया, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ईड नहीं आएगा तो अहम कहाँ से आएगा? मान लो मन में अगर विचार ही नहीं आएगा तो अहम आएगा? कभी नहीं आएगा। अब पराहम क्या होता है कि पराहम ईड तथा अहम को बताता है कि किसी विशेष अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है या नहीं। मान लो कि अब हमें अभी पढ़ा रहे हैं, अभी कोई तुम लोग सवाल करना चाहोगे, अभी बोल रहे हैं, तो बीच में अगर सवाल कर तो संकोच होगा। अगर सवाल पूछेंगे तो पूछना सही है या नहीं है ना? मन में दो तरह का बातें आएगा, सही है या नहीं है।
अगर सही है तो बता देंगे, नहीं होगा तो फिर डांट लगेगा, है ना। उसी तरह से कोई सामान घर में ले लोगे, कोई कुछ गड़बड़ काम कर दोगे, हमने ये काम सही किया कि गड़बड़ काम किया, सही काम किए रहोगे तो बढ़िया है, नहीं किए रहोगे तो डांट पड़ेगा, होता है ना। इसका डर, डांट का डर, डर मतलब कि कहते हैं डर भय, ये सब जो आता है मन में ना, ये पराहम की वजह से आता है। किसके वजह से आता है? पराहम की वजह से। जैसे मान लो कोई अगर बच्चा चॉकलेट लेने के लिए दुकान पे जाएगा तो क्या सोचेगा, पहले ये चॉकलेट ले ले, फिर उसके मन में क्या विचार आएगा कि दुकानदार से बिना पूछे कैसे ले लेंगे, ये आएगा विचार। फिर वो कहेगा नहीं चलो कोई बात नहीं हम ले लेते हैं। जैसे वो लेना स्टार्ट करेगा तो फिर उसके मन में एक और विचार आएगा, अगर ले लिए, देख लिया दुकानदार, तो बिना पीटे छोड़ेगा नहीं, होता है ना। तो डर के मारे उसको छोड़ देता है। तो उसको कहते हैं हम लोग पराहम। क्या कहते हैं? पराहम। तीनों समझ में आया? अहम हो गया मन के अंदर एक इच्छा, कोई चीज के लाने की इच्छा। पराहम नहीं, इड हो गया मन के अंदर की इच्छा, और अहम हो गया इच्छा को पूरा करने के लिए मन में हिचक कि हम ये करेंगे तो सही है या नहीं, बिना पूछे कैसे कर लें, ठीक है। और पराहम, बिना पूछे कोई काम करेंगे तो इसमें कहीं डांट न पड़ जाए, मार न लग जाए, है ना। तो ये हो गया पराहम। इसी तीनों से संबंधित कुछ और शब्द है, व्यक्तित्व से संबंधित शब्द हैं। वो क्या क्या सब है? स्वभाव, तो जैविक रूप से प्रतिक्रिया करने का विशेष ढंग, इसको कहते हैं स्वभाव। किसी आदमी का स्वभाव कैसा होता है, कोई काम करने का स्वभाव कैसा होता है ना, वो किस तरह से काम करता है, तो जैविक रूप से प्रतिक्रिया करने का विशेष ढंग, उसको स्वभाव कहते हैं। स्ववृत्ति, किसी विशेष स्थिति में विशेष ढंग से प्रतिक्रिया करने के व्यक्ति को स्ववृत्ति कहते हैं। और विशेषक या शील गुण, व्यवहार करने का सतत और स्थिर विशेष ढंग, इसको हम कहते हैं शील गुण। यानी लगातार कोई काम अगर कर रहे हैं और स्थिर हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग विशेषक या शील गुण। व्यवहार, व्यवहार करने का अत्यधिक ढंग, व्यवहार था क्या यहाँ पे? आदत था यहाँ पे, आदत, व्यवहार नहीं था, आदत था। आदत, हाँ यहाँ पे आदत है। तो आदत को कहते हैं व्यवहार करने का अत्यधिक ढंग। कोई अगर मान लो अत्यधिक ज्यादातर ढंग हो गया, हम हमेशा ये काम करना, ये काम करना, तो ये इस तरह का क्या होता है? आदत हो जाता है। चरित्र, नियमित रूप से घटित होने वाले व्यवहार का समग्र प्रतिरूप, हम किस तरह से काम कर रहे हैं उसको लोग चरित्र के हिसाब से देखता है कि इसका चरित्र कैसा है, अच्छा है या बुरा है। मूल्य, आदर्श और लक्ष्य जो महत्वपूर्ण और उपलब्धि के योग्य माने जाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मूल्य। बात समझ में आया? ये टोटल व्यक्तित्व से संबंधित शब्द हैं। ये एग्जाम में नहीं के बराबर आता है, इसलिए हम लिख दिए, क्या पता बाय द वे आ जाए तो, है ना। एक शब्द का उत्तर है। तो टोटल इसमें अहम प्राहम लेकिन आता है, ईड अहम प्राहम। ईड को ईदम भी कहा जाता है, ईड को ईदम भी कहा जाता है, ईदम अहम प्राहम। ईड कहते हैं मन के अंदर इच्छा आया, और अहम कहते हैं कि मन के अंदर इच्छा आया लेकिन बिना पूछे किसी से करने की इच्छा नहीं है। और पराहम, अगर मान लो कर लिए तो कोई मार पड़ेगा कि डांट पड़ेगा, इसका डर भय आता है, उसे कहते हैं हम लोग पराहम। समझ में आ गया?